दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कंप्यूटर में नोटपैड कैसे यूज किया जाता है, इनमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और नोटपैड में कैसे काम किया जाता है। उन तमाम ऑप्शन के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नोटपैड को आप कितने तरीक़ा से ओपन कर सकते हैं। तो नोटपैड को जो है ना बेसिकली आप 3 तरीक़ा से ओपन कर सकते हैं। क्योंकि पहला तरीका ये है कि आपको यहाँ पे टास्क बार में आना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है आपको यहाँ पे नोटपैड NOTEPAD। जैसे ही नोटपैड टाइप करेंगे आपको देखिए यहाँ पे जो है ना ऊपर में नोटपैड दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको इस तरीका का छोटा सा पेज देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे जो है ना इस बीच वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है जहाँ पे मैक्सिमाइज लिखा हुआ है। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये आपका नोटपैड खुल गया। ये हो गया आपका नोटपैड ओपन करने का पहला तरीका। चलिए हम दूसरा तरीका ओपन करते हैं, इसको क्लोज कीजिए। दूसरा तरीका है विंडो बटन के साथ R की प्रेस कीजिए। अब ये विंडो बटन जो है ना आपको यहाँ पे कीबोर्ड में मिलेंगे, तो विंडो बटन और R की एक साथ प्रेस करने पर क्या आता है, एक रन कमांड ओपन होंगे और इस ओपन वाले बॉक्स में जो है ना आपको टाइप करना है नोटपैड NOTEPAD। जैसे ही नोटपैड लिखे उसके बाद ओके पर प्रेस कीजिए तो ये आपका नोटपैड खुल गया। और इस पेज को बड़ा करने के लिए जो है ना यहाँ पे मैक्सिमाइज वाले बटन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये पेज बड़ा हो गया। ये हो गया आपको दूसरा तरीका नोटपैड ओपन करने का। और तीसरा और लास्ट तरीका जानते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इसको क्लोज कीजिए। चलिए हम क्लोज कर दिए। और लास्ट तरीका है ओपन करने का कि आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन में आना है, इस पर क्लिक कीजिए। और स्टार्ट बटन में आने के बाद इसमें आपको जो है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मतलब ढूंढना है कि विंडो एसेसरीज कहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए हम विंडो एसेसरीज ढूंढते हैं। विंडो एसेसरीज ये रहा विंडो एसेसरीज। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए बहुत सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे। ये सॉफ्टवेयर मतलब जो भी सॉफ्टवेयर में दिया गया है, ये सॉफ्टवेयर जो है ना इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते हैं। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं ना उसी समय ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें हमें जो है नोटपैड ढूंढना है कहाँ लिखा हुआ है, तो ये रहा नोटपैड। ठीक है, तो उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीका का पेज मिलेंगे और इसको इस नोटपैड के पेज को बड़ा करने के लिए आपको मैक्सिमाइज वाले बटन पे जो है ना क्लिक करना है। ठीक है, तो ये पेज आपका जो है ना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको तीसरा तरीका नोटपैड ओपन करने का। यानी कि नोटपैड को जो है ना आप 3 तरीका से ओपन कर सकते हैं। तो नोटपैड ओपन करने के बाद आपको इस तरीका का कुछ पेज देखने को मिलेंगे वाइट कलर का। ठीक है, इस पेज को आप वर्क एरिया बोल सकते हैं क्योंकि यहीं पे इसी पेज में जो है ना काम किया जाता है। और इस पेज के जो ऊपर में आपको यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा या और नोटपैड भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसको जो है ना इस पूरे पट्टी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक उस पूरे पट्टी को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। और इसी टाइटल बार में जो है ना आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन यानी कि 3 बटन आपको देखने को मिलेंगे। एक है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है। ये तीनों बटन का क्या काम है हम आपको आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम मेन्यू के बारे में जानते हैं। और इनमें जो है ना फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू और हेल्प, यानी कि ये सभी क्या है आपका मेन्यू है। ठीक है, तो हम इसी मेन्यू के बारे में जानेंगे। और पहला फाइल मेन्यू के बारे में हम पहले जानते हैं। तो फाइल मेन्यू जानने से पहले आपको जो है ना इस पर कुछ लिखना होगा। तो चलिए हम इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं। चलिए हम टाइप कर लिए, आप लोग भी जो है ना इस पर कुछ टाइप कर लीजिए। तो इसमें जब इस तरीक़ा से जो है ना आप टेक्स्ट टाइप कर लीजिएगा तब आपको फाइल मेन्यू में आना है। और फाइल मेन्यू में जो है ना ये देखिए बहुत सारे जो है ना इसमें ऑप्शन दिया गया है। ये जितने सारे ऑप्शन हैं इस सभी को हम एक एक करके देखेंगे। और ये जितने भी ऑप्शन दिया गया जैसे कि ये इसको आप जो है ना सब मेन्यू भी कह सकते हैं। और इस सब मेन्यू के सामने में जो भी शॉर्टकट की दिया गया है ये इसी का शॉर्टकट है। यानी कि आप कीबोर्ड से भी प्रेस करके जो है ना इन सब चीज़ों का आप ओपन कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आप लोगों को माउस से क्लिक करके हम आप लोगों को बताएंगे। और हालांकि जो है ना ये शॉर्टकट की भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फास्ट काम करने के लिए, लेकिन हम अभी फ़िलहाल शॉर्टकट की का यूज नहीं करेंगे। आप लोग जो है ना इसको यूज कीजिएगा। ठीक है,
तो चलिए हम पहला ऑप्शन है आपको यहाँ पे न्यू। तो न्यू का मतलब क्या हुआ, न्यू का मतलब हुआ कि नया पेज, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से जो है ना नया पेज ले सकते हैं न्यू पर क्लिक करके। नया पेज का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अब इस पेज पे हम कुछ टाइप किए हैं, यानी कुछ हम काम किए हैं। चलिए हम कुछ टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर लिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको कुछ टाइप कर लेना है मान लीजिए, और हमें अभी जो है ना नया पेज लेना है मान लीजिए। तो फाइल में जाना है और न्यू पर क्लिक कीजिए। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे आपको ये इस तरीक़ा का जो है नोटपैड का डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे। और इस डायलॉग बॉक्स में जो है ना आपको यहाँ पे नीचे में 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है सेव, डोंट सेव और उसके बाद कैंसिल। तो अभी फ़िलहाल तीनों ऑप्शन का क्या काम है हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको नया पेज लेना है तो आपको जो है ना डोंट सेव पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, ठीक है। जैसे ही डोंट सेव पे क्लिक करेंगे देखिए बिल्कुल जो है नया पेज आ गया। तो आपको अगर इस फाइल में अगर नोटपैड पे काम करते वक्त अगर नया पेज लेना हो तो आप जो है ना फाइल में आइएगा और यहाँ पे जो है ना न्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको जो है यहाँ पे नया पेज ओपन होंगे, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब ये हो गया कि आप जो है ना एक नया विंडो ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी फ़िलहाल इस विंडो पे आप काम कर रहे हैं और न्यू विंडो पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए देखिए अभी फ़िलहाल क्लिक किए, जैसे ही क्लिक किए देखिए ये इसी टाइप का जो है ना एक आपको यहाँ पे विंडो आ गया। और इसमें भी आप जो है ना कुछ काम करके हैं इसको सेव कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं उसी पे काम करेंगे, हमें न्यू विंडो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ से आप क्लोज कीजिए, इसके बाद यहाँ पर डोंट सेव कीजिए तो ये क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद इस पर हम कुछ और टाइप कर लेते हैं फिर दोबारा, क्योंकि हम नया पेज लिए थे ना, तो इस पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। टाइप कर लिए, उसके बाद फाइल में आइए, अगला ऑप्शन है ओपन। ओपन का मतलब ये हो गया कि आप जो है ना कोई भी फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो फाइल जो है ना नोटपैड का ही होना चाहिए। यानी कि इससे पहले अगर आप कोई फाइल सेव किए हैं नोटपैड में काम करके तो वो फाइल को जो है ना यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की Ctrl+O, यानी कि आप कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस कीजिएगा तब भी आप ये फाइल जो है ना ओपन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ओपन पे। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक किए देखिए जो है ना यहाँ पे जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पे जो है ना आपको डोंट सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो एक जो है ना यहाँ पे नया मतलब एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे जिसका नाम है ओपन। तो इस डायलॉग बॉक्स को जो है ना आप नीचे अगर नीचे लेके आना है आपको, तो इस वाले ये जो ऊपर में जो है ना यहाँ पे माउस का कर्सर रखिएगा और लेफ़्ट क्लिक दबा करके आपको यहाँ पे जो है ना नीचे की ओर लेके आना है, ठीक है। इधर उधर जो है ना इसको आप घिसका सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद आपको अगर नोटपैड का फ़ाइल ओपन करना है तो वो फाइल जो है ना आप कहाँ रखे हैं, तो चलिए हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखें। तो डेस्कटॉप पर क्लिक किए और डेस्कटॉप पर जितने सारे सॉफ्टवेयर है ना, यानी कि जितने सारे यहाँ पे फाइल हम यहाँ पे रखे हुए हैं डेस्कटॉप पे, सभी फाइल यहाँ पे जो है ना दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे नोटपैड का फ़ाइल ओपन करना है। तो ये रहा नोटपैड का फ़ाइल और इस फाइल का नाम है इम्पोर्टेंट फाइल, ठीक है। इसी पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक किए तो मतलब ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो ये कैसे पता चला कि ये फ़ाइल जो है ना ओपन हुआ या नहीं हुआ, तो ये यहाँ से जो है ना आपको पता चल जाएंगे। यहाँ लिखा है इम्पोर्टेंट फाइल, यानी कि जो भी फाइल हम यहाँ पे ओपन करेंगे ये फाइल मतलब वो फाइल का नाम जो है ना यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, ठीक है। यानी कि जो भी किसी भी नाम से ये फाइल जो भी नाम से सेव रहेंगे वो नाम जो है ना आपको यहाँ पर टाइटल बार में नज़र आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही तक, और आगे की वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगला वीडियो का लिंक दे दिए गए हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।